हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बॉस में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी ऐसे शख्स, किसी ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में बिग बॉस 14 से, जिसकी चर्चा आमतौर पर सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा नहीं होती, और थोड़ी बहुत भी जो चर्चा उसके बारे में हुई है अब तक, वो शायद उसके नेगेटिव आस्पेक्ट को लेकर हुई है। मगर सोशल मीडिया में एज यू नो कि चर्चाएँ उनकी होती हैं जो ट्रेन पर हों, जो ट्रेन कर रहे हों। पर अक्सर इस चक्कर में वो लोग रह जाते हैं जो थोड़े बहुत भी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं शायद हमको। जी हाँ, हम बात करेंगे आज अर्शी खान की। यस। तो उससे पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं या कैसे लगे, आप अपने ओपिनियन और अपने जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले कि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं और कुछ क्रिएटिविटी के साथ आगे आ सकूं। तो दोस्तों, अर्शी खान पे अक्सर इल्ज़ाम लगता है घर पे, बिग बॉस के घर पे, कि वो गंदगी हैं, चीप हैं, डिसगस्टिंग है। पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बिकॉज़ वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं जो थोड़ा सा फ़नी हो, थोड़ा सा पोक करते हैं दूसरों को बेसिकली, जो कि पोक करना मुझे नहीं लगता कुछ बुराई है। आप बिग बॉस के घर पे बैठे हुए हैं, आप हर वक्त मीठे या अच्छे नहीं बन सकते हो। उन्होंने जो डिस्गस्टिंग की बात अगर किया जाए, गंदगी की बात किया जाए, तो जिस इंसिडेंट की वजह से वो बदनाम हुई है घर पे, वो था एक तो रुबीना दिलैक के साथ जो उसने मिसबिहेव किया उन दिनों। वास्तव में वो बहुत नेगेटिव दिख रही थी उन दिनों, पर आप रुबीना दिलैक से उनका शायद जो एक कॉम्बिनेशन है वो शायद अच्छा बैठ रहा है इन दिनों। उनका जो ट्यूनिंग है वो सही बैठ रही है। आई वॉन्ट से कि वो फ्रेंड्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक सॉर्ट आउट हो गया उनका जो मैटर था। दूसरा जो मेन हाईलाइट में आई थी वो, जिसकी वजह से उनको वीकेंड के बाद विद सलमान खान से भी अ, फटकार पड़ी थी, वो थी उनकी जो एक रंजिश हुई थी, जो एक उनकी फेस ऑफ हुआ था विद विकास गुप्ता, जिसकी वजह से विकास गुप्ता ने उनको पानी में धक्का दिया, पूल में धक्का दिया और वो बाहर हो गए। उनकी माँ के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, बाद में हालांकि पता लग गया था कि वो उनकी इंटेंशन वो नहीं थी, उनकी इंटेंशन कुछ और थी। पर जैसे कि सलमान खान ने कहा, जो हमको लगा कि शायद उनकी मम्मी के बारे में कुछ गलत कह रही है, तो बाद में उन्होंने क्लियर किया। खैर, ये हो गई अब पुरानी बात। पर बिग बॉस के घर पे एक चीज़ देखी गई है, कोई भी किसी के बारे में एक एक धारणा बनती है तो वो शायद आगे तक चलती रहती है। जैसे किसी को अगर डोमिनेटिंग कह दिया तो वो सब लोग वही करते रहें। किसी को कह दिया कि बहुत अच्छा है, चाहे वो कितना भी गलत करता हो, वो अच्छा ही लगेगा सबको। तो इस तरह की धारणाएं बिग बॉस के घर में अक्सर बनती हैं। तो उसी तरह से अर्शी खान के ऊपर जो एक आरोप लगता है कि वो गंदगी मचाती है, डिस्गस्टिंग मचाती है, मुझे नहीं लगता। बिकॉज मैंने इस बिग बॉस सीज़न 14 में ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट देखे जिन्होंने डिस्गस्टिंग, चीप और डेरोगेटरी रिमार्क्स की लाइन लगा दी, जिन्होंने वो जो लाइन होती है, वो ड्रॉ जो 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 लाइन होती है, लिमिट होती है, वो क्रॉस कर दी थी। कविता कौशिक उसका एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब कविता कौशिक और रूबीना के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी, वो किस हद तक चली गई थी कि कविता कौशिक ने काफ़ी कुछ कह दिया था जो उनको नहीं कहना चाहिए था, जो कि शायद झूठ था या गलत था, वो आपके सामने है ही, आपको पता ही है। तो अगर अर्शी खान ने थोड़ा बहुत भी कुछ किया था तो वो रुबीना के साथ था, हल्का फुल्का उनका वो जो सॉर्ट आउट हो गया है। और विकास गुप्ता के साथ जो था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है, उसकी क्लैरिटी भी मिल गई है हमको। उसके अलावा उनकी आदत है पोक करने की, कुछ ना कुछ नया करने की। वो हमेशा कुछ ऐसा करने की, बिग बॉस का फोकस उन पे रहता ही रहता है, और जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। मुझे तो एंटरटेनिंग लगती है भाई। वो हमेशा हंसती रहती हैं, गिगलिंग करती रहती हैं, और सामने वाला पोक हो जाता है, सामने वाला परेशान हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है, सबसे आगे नाम आता है विकास गुप्ता का। विकास गुप्ता पता नहीं किस दुनिया में है, वो क्या चाहते हैं। वो हर बार जब आते हैं, पिछले सीज़न में आए थे, उससे पहले सीज़न में आए थे, वो हमेशा एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं जनता से। उनके पास कुछ कंटेंट होता नहीं है शायद, मेरे ख्याल से इस बार तो मुझे लग नहीं रहा कुछ कंटेंट है उनके पास। थोड़ा बहुत भी जो कंटेंट है वो उनको अर्शी से मिला। ठीक है, अर्शी ने एक उनकी पोल भी खोल दी थी कि वो प्लानिंग करके आए थे कि वो लड़ाई करेंगे, पर फिर वो फ्लिप मार गए थोड़ा बहुत उनको पूरा नेगेटिव दिखाने के चक्कर में। इस चक्कर में शायद अर्शी को लगा कि शायद विकास मुझे नेगेटिव दिखाएंगे, तो बेहतर है कि मैं उनको एक्सपोज कर दूँ, तो शायद उनके बीच में कुछ लड़ाई हुई। पर अब भी देखता हूँ कि आज का एपिसोड में आपने देखा होगा कि विकास गुप्ता सो रखे थे और अर्शी उनके पास गई, उन्होंने उनको उठाया। उसके बाद जो कलेश किया, पागल औरत, गंदी औरत, ये वो काफ़ी कुछ कहा विकास ने अर्शी के बारे में, और अर्शी चुपचाप सुनती रही। उन्होंने सॉरी भी बोला,
पर ये बोला गया है कि आप कुछ गलतियाँ करती हैं, फिर उसके बाद सॉरी बोलती हैं, वो चुपचाप सुनती रही। हालाँकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। देखो किसी को नींद से जगाना बहुत गलत बात है, मैं मानता हूँ। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है कि आप गहरी नींद में हैं और एक बार किसी ने आपको उठा दिया, तो आप सो नहीं पाते, वो ठीक है। फिर जैस्मीन ने एक बात बोली कि जब इनको टास्क दिया गया था, इन्होंने भी वही चीज़ की थी ना। अब टास्क हो या कुछ भी हो, की तो थी। तो अगर एक बार अर्शी ने थोड़ा फ़न के लिए, थोड़ा मज़ाक के लिए अगर ऐसा कर दिया, इतना बड़ा क्लेश मचाने की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि उन्होंने बाद में एक बात बोली कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनका बीपी हाई है। हाँ, उसके लिए हम उनके साथ हैं, हम समझ सकते हैं शायद अगर उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो कहीं न कहीं उनको तकलीफ़ हुई होगी। बाद में फिर जैस्मीन ने भी ये चीज़ बोली कि अगर हमको पता होता तो शायद हम इसको रोकते या ऐसा ना बोलते। तो अर्शी खान ने भी सॉरी भी बोली, इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। फिर जैसे ही वो माफ़ी मांग रही थी, वो और ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे और उनको इरिटेशन में आके उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और बाद में वो रोते हुए दिखाई दिए रात को। फिर वो थोड़ा स्क्रीम कर रहे थे, शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उनकी। आई होप कि वो ठीक हो जाए। बट मुझे लगता है कि जब वो पोक करती है अर्शी खान विकास गुप्ता को, विकास गुप्ता बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। देखिए, अगर कोई आपको पोक करता है, आप बाहर की दुनिया में नहीं, आप बिग बॉस के घर पे हैं। अगर आपको पोक कर रहा है कोई, तो आप भी पोक करिए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर जब तक आप परेशान होते रहेंगे, आपको परेशान करता रहेगा सामने वाला। आप परेशान मत हो, इग्नोर करिए। आप हो रहे हैं ना परेशान, यानी कि आप वीक हैं। अगर आप वीक हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है। मुझे तो एंटरटेनिंग लगती है और बहुत अच्छा एंटरटेन कर रही है अर्शी खान, और कुछ ना कुछ वो नया, कुछ नई तरकीबें कुछ ना कुछ करती रहती है वो, जो कि अच्छी चीज़ है। हाँ, बस अगर वो डिसगस्टिंग लेवल में ना जाए, जैसे कि उन पे इल्ज़ाम लगते आए हैं, तो सब कुछ सही है भाई। पोक करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गाली नहीं है, कोई बदतमीज़ी नहीं है। हमने इस घर में, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी कुछ देखा हुआ है। तो मेरी तरफ से फुल मार्क्स टू अर्शी खान। शी इज़ एंटरटेनिंग फॉर मी। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको भी अर्शी खान एंटरटेनिंग लगती है? अगर नहीं लगती तो क्यों? अगर लगती है तो क्यों? तो आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।